डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और अगर आप रसिया की डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपको मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से करनी है, या फिर स्पेशली आप जानना चाहते हैं तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में हिस्ट्री, प्रेजेंट, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, ए टू जेड डिटेल्स जो कि रिलेटेड है तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो ये यूनिवर्सिटी कोई आजकल की यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए, जब भी कोई यूनिवर्सिटी होती है, इंस्टीट्यूट हो या एकेडमी हो, एक दिन में नहीं बन जाता है। एक छोटी यूनिट से स्टार्ट होता है जो विथ टाइम डेवलप होते 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 इन फ्यूचर जाके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इसकी जो हिस्ट्री डेट बैक करती है वो करती है, सबसे पहली बार जो इसका नाम आया था 1902 में आया था, जब इसे एस्टेब्लिश किया गया था एज ए डेंटल स्कूल। किसके अंदर में? आईए पसुतीन के अंदर में, सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में। ये सबसे पहली बार तबेर में एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में 1902 में। वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे किंग्स का रूल था, और रसिया में किंग्स को जार बोला जाता है। तो किंग्स ने वहां पे वहां के लोगों के लिए डेंटल मेडिकल फैसिलिटी के लिए एक मेडिकल स्कूल खोल दिया था, वहां के लोगों को सिखाया जा सके जो अपने डेंटल को टेक केयर कर सके। लेकिन देखिए, जो किंग्स का रूल होता है उसमें एक बात और होता है कि जो लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोगों को चाहिए कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर एजुकेशन मिले, सबको बराबर हेल्थ केयर मिले। और किंग्स के अंडर में क्या होता है कि कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होता है जो रूल करते हैं और बाकी लोगों पे राज करते हैं। यही भावना रसिया के लोगों में भी उत्पन्न हो गई थी, और वो रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिए थे। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ, जार के खिलाफ। जार के खिलाफ रिवोल्यूशन जो कर रहे थे उसको लीड कौन कर रहा था? लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, एक पार्टी बना के जिसका नाम था बोल्शेविक। तो बोल्शेविक पार्टी का मकसद ये था कि हम सोशलिस्ट गवर्नेंस लाएंगे रसिया में, जहाँ पे सबको बराबर अधिकार मिलेगा, और जो कुछ चंद अमीर लोग हैं सब पे रूल नहीं करेंगे, सबको हम बराबर एजुकेशन देंगे, बराबर हेल्थ केयर देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका आगे यूज पड़ने वाला है। अब देखिए, जब किंग्स का रूल था 1902 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद तो लड़ाई होते रहा है रसिया में। 1904-5 में जापान से लड़ाई हुई है, और जब वर्ल्ड वार आया है तो वर्ल्ड वार के टाइम पे जर्मनी से लड़ाई हुई है। तो रसियन जो लोग थे, इनके मन में जर्मन लोगों के खिलाफ बहुत ही नफरत पैदा हो गया, और उन्हें क्या लगा कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है, ये जो नाम है थोड़ा जर्मन सा लग रहा है। और सेंट पीटर्सबर्ग उस समय रसिया का कैपिटल हुआ करता था जब किंग्स थे, और किंग्स यही रहा करते थे। उन्होंने जनता की भावना को समझते हुए क्या किया, कैपिटल सिटी का नेम चेंज कर दिया, और सेंट पीटर्सबर्ग से नेम चेंज करके जो नया नेम रखा वो रखा पेट्रोग्रेड, यानी कि पीटर सिटी। पीटर कौन थे? वो कि किंग पीटर राजा रहे थे रसिया के, उनकी मेमोरी में रख दिया। तो लोग भी शांत हुए कि ठीक है, रसियन नाम है शहर का, ठीक है, क्योंकि कैपिटल सिटी भी होता है जिस पर सबका ध्यान होता है। देखिए, जो इधर बोल्शेविक पार्टी चल रही थी व्लादिमीर लेनिन की, ये भी टाइम टाइम रिवोल्यूशन कर रहे थे, और इन्होंने जो 1917 में रिवोल्यूशन किया, इसमें इन्हें बहुत सफलता हासिल हुई। इन्होंने जार्स को लगभग मैक्सिमम रसियन जो पॉपुलेशन थी वहां से उखाड़ फेंका, और कुछ जगह जार्स बच गए, और मेजोरिटी पॉपुलेशन पे जो कब्जा हो गया वो किसका हो गया? वो हो गया व्लादिमीर लेनिन का। उन्होंने क्या किया 1918 में, क्योंकि देखिए हालांकि उनका मकसद ही यही था कि हम सोशलिस्ट गवर्नेंस लाएंगे, सबको बराबर एजुकेशन देंगे, उन्हें डेवलपमेंट करना था। तो 1918 में उन्होंने क्या किया कि पूरा वर्कआउट किया कि क्या कर सकते हैं, और 1919 में उन्होंने क्या किया कि पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री को एस्टेब्लिश कर दिया। किसके अंडर में? E.A. एंडरसन के अंडर में। कहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया? कैपिटल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में। लो, हमें अब पहले तो मेडिकल स्कूल था, मैं इसको और डेवलप कर देता हूँ और बना देता हूँ इंस्टीट्यूट, जहाँ पे और बेटर तरीके से बेटर टीचर्स होंगे, स्किलफुल लोग होंगे, और एक ऑर्गेनाइज मैनर में करिकुलम के ऑर्डर में डेंटल एजुकेशन कराई जाएगी। 1924 में और डेवलप किया सोशलिस्ट पार्टी ने, और वहां पे एक लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश कर दिया। फर्स्ट लेबोरेटरी किस चीज का? डेंटल क्लिनिक का, जहां डेंटल से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल्स दिया जाए पेशेंट्स के ऊपर, बच्चों को, ताकि उन्हें और अच्छे से एक्सपर्टीज हो और अच्छे से लोगों को डेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अब देखिए, 1924 में लेबोरेटरी बना ही था कि इन्होंने क्या किया, इसे और डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट के लिए क्या था? इसने सोचा कि अब दोनों को मिक्स कर दे, लेबोरेटरी को और इंस्टीट्यूट को, दोनों को मिक्स करके हम एक बना देते हैं। इन्होंने क्या किया कि 1926 में वहां पे एक पॉलीक्लिनिक बना दी, और पॉलीक्लिनिक का नाम रखा पेट्रोग्राद साइंटिफिक डेंटल पॉलीक्लिनिक, जहां पे पढ़ाई भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। पहले क्या था, डेंटल स्कूल था, इंस्टीट्यूट बन गया था, और फिर एक अलग लेबोरेटरी चल रही थी जहां पे प्रैक्टिकल हो रहा था। इसको मिक्स कर दिया गया 1926 में, और बना दिया गया पेट्रोग्राद, क्योंकि सिटी का नाम तो पेट्रोग्राद चेंज हो चुका था पीटर्सबर्ग से, पेट्रोग्राद साइंटिफिक डेंटल पॉलीक्लिनिक। अब देखिए 1927 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, और नेम रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग साइंटिफिक डेंटल इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट बन गया। पॉलीक्लिनिक से और एडवांस कर दिया गया, और डिफरेंट करिकुलम लगा दिए गए, और ऑर्गेनाइज नंबर में बैचेस बना दिए गए, तो इसको इंस्टीट्यूट बोल दिया गया कि अब इंस्टीट्यूट बन चुका है। और डेवलप किया गया इसको 1933 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया लेनिनग्राद डेंटल इंस्टीट्यूट। क्यों रखा गया? क्योंकि 1924 में जब लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी, उसी टाइम शहर का नाम पेट्रोग्राद से चेंज कर दिया गया था, और नाम रख दिया गया था लेनिनग्राद। लेनिनग्राद क्यों रखा गया था? जो व्लादिमीर लेनिन थे, जिन्होंने इस पूरे मुहिम को लीड किया था, और जिन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक को एस्टेब्लिश किया था रसिया में, उनके याद में उनको रिस्पेक्ट देने के लिए नाम रख दिया गया था। 1936 में फिर से एक बार डेवलपमेंट हुआ, और लेनिनग्राद डेंटल इंस्टीट्यूट को चेंज कर दिया गया लेनिनग्राद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट में। अब इसके बाद और डेवलप किए गए, और न्यू करिकुलम्स लाए गए, बुक्स ऐड किए गए, स्किल्स ऐड किए गए। तब तक आ गया वर्ल्ड वार 2, जिसमें लड़ाई फिर से हो गई जर्मनी के खिलाफ।
एलाइड फोर्सेस का, जिसमें रसिया भी एक पार्ट था। अब आप ये देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तब रसिया को उस समय डेंटल फैसिलिटी की जरूरत नहीं थी, रसिया को जरूरत थी डॉक्टर्स की, जो लड़ाई में आर्मी घायल हो रहे थे उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए क्या हुआ, जो लेनिनग्राद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट था, इसने क्या किया कि मेडिकल डॉक्टर प्रोड्यूस करना शुरू किया। उस जब नीड थी कंट्री को, जब टाइम ऑफ नीड था, तब इसको बोला गया लेनिनग्राद स्टेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट, क्योंकि डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस कर रहा था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसने डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए ताकि कंट्री का सपोर्ट हो सके। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फिर अपना डेवलपमेंट में लग गया, अपने करिकुलम को, अपने बुक्स को, अपने थीसिस को इनहेंस करने लगा। 1954 में गवर्नमेंट ने सोचा कि, जो सोवियत गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि इसे शिफ्ट किया जाए। उनके डिसीजन है, गवर्नमेंट का अपना क्या डिसीजन होता है, क्या बैठक होती है, उनका ये अपना कंट्रोल है क्योंकि उनकी कंट्री है। उन्होंने 1954 में ये डिसाइड किया कि इसको हम यहाँ से उठा के, कहाँ से उठा के, लेनिनग्राद से उठा के शिफ्ट कर देते हैं कालिनिन शहर में। कालिनिन अभी के तबेर शहर को तब कलिनिन के नाम से जानते थे। कलिनिन क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े नेता थे बोल्शेविक पार्टी के, व्लादिमीर लेनिन के पार्टी के, जिनका नाम था मिखाइल कैलेनिन। तो उनके रिस्पेक्ट में, उनकी मेमोरी में शहर का नाम चेंज कर दिया गया, रखा गया था कालिनिन। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया 1954 में कि इसको लेनिनग्राद से उठा के शिफ्ट कर दो कालिनिन में, और इसका नाम पड़ा कालिनिन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसीलिए अब आज भी जहां देखेंगे, जहां भी तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे कब एस्टेब्लिश हुआ, तो वहां लिखा हुआ आता है 1954। क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से जब इसे शिफ्ट किया गया कालिनिन शहर में और नाम पड़ा कालिनिन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वो साल था 1954। और हाँ, जब शिफ्ट किया गया तब तक ये ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर का इंक्लूड करके 1500 मेडिकल डॉक्टर प्रोड्यूस कर चुका था। इसके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज थी मेडिकल डॉक्टर बनाने की। 1954 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ कालिनिन शहर में और इसका नाम पड़ा कालिनिन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तब इसने बच्चों का एनरोलमेंट लिया। सबसे पहला जो यहाँ से बैच पास आउट हुआ वो हुआ 1957 में, जो कि डेंटिस्ट्री का था, यानी कि डेंटल डॉक्टर का था। और सबसे पहला बैच जो पास हुआ मेडिकल डॉक्टर का, वो पास हुआ 1958 में, क्योंकि यहाँ पे जो डेंटल करिकुलम था वो 4 साल का था और जो मेडिकल करिकुलम था वो 5 साल का था। अब बात करें कि आप सोच रहे होंगे इंडियन बच्चे हैं तो हम कब गए, चलो रशियन लोगों की बात हो गई। सबसे पहली बार जो फॉरेन स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ जिसमें इंडियन बच्चा भी था, वो हुआ था 1962 में। यानी कि जब इसका नाम था कालिनिन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तब से यहाँ इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे बच्चे जाके पढ़ के वहां से मेडिकल सीख के इंडिया वापस आके इंडिया में जो डॉक्टर काम कर रहे होंगे, उनका तो अब तो रिटायरमेंट भी हो गया होगा। उसके बाद कॉलेज को और डेवलप किया गया और देखिए 1989 में ही यहाँ पे पीजी और एडवांस ट्रेनिंग साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल का इंक्लूड कर दिया गया। और 1990 में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जहाँ पीडियाट्रिक की पढ़ाई हो। और उसी साल गवर्नमेंट के ऑर्डर से कालिनिन शहर का नाम वापस चेंज कर दिया गया और नाम पड़ा तबेर। फिर इसी के बाद और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और 1994 में फाइनली इसको अपना नाम मिला तबेर स्टेट मेडिकल एकेडमी। इंस्टीट्यूट से एक स्टेप ऊपर होता है एकेडमी। अभी तक था कालिनिन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो जब इसे और आगे ले जाया गया तो 1994 में बोला गया तबेर स्टेट मेडिकल एकेडमी, जो आगे और डेवलप हो। जब 2000 के बाद आया तो इसका नाम पड़ गया तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम आज तक उसी नाम से जानते हैं, जो कि रसिया की एक टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे मेडिकल, डेंटिस्ट्री, पीडियाट्रिक और मल्टीपल डिविजन फैकल्टीज की पढ़ाई होती है। अब बात करते हैं वर्तमान की, यानी कि आज की। ये तो हो गई हिस्ट्री। तो यहाँ पे अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, आप इंडियन स्टूडेंट एज ए वीडियो देख रहे हैं और आप पढ़ने जाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करेंटली 800 के अप्रोक्स इंडियन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, जो डॉक्टर बनकर वापस इंडिया आएंगे। 800 नंबर कम है, यहाँ पे 2000 के करीब बच्चे होने चाहिए थे। कॉलेज ने क्या किया था, कोविड के टाइम पे इसने इंडियन बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया था। देखिए कोविड चल रहा है तो मैं इंडियन बच्चों का एडमिशन नहीं लूंगा, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई है, कोई कंप्यूटर साइंस तो है नहीं कि घर से पढ़ा दे। और मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमें चाहिए कि बच्चे हमारे पास हो, ताकि क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जा सके, जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोविड के टाइम पे सालों में कोई एडमिशन नहीं लिया, जिस वजह से बच्चे गए ही नहीं। तो जो 800 नंबर है, जो पिछले साल बच्चे गए हैं और जो पहले के बच्चे थे जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे, इसलिए। बट 800 भी कोई कम नंबर नहीं है एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंडिया के बच्चे हों और जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात जब के मन में आ रही होगी एज ए इंडियन स्टूडेंट, वो ये होगी कि आप इंडियन स्टूडेंट हैं, आपको तबेर में पढ़ने जाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपका एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी हम कहीं बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं तो हमारे मन में एक बात होता है कि 99% बच्चे ये चाहते हैं कि हम अब्रॉड पढ़ने जाए, पढ़ के वापस इंडिया और इंडिया में जो डॉक्टर काम करें। आपका भी गोल यही होगा। उसके लिए जरूरी है कि तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता हो। तो आपको जान के खुशी होगा, एनएमसी की गाइडलाइंस की कोई भी रूल हो, 54 मंथ्स थ्योरी की रूल हो या 12 महीने की इंटर्नशिप को हो, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की हो, करिकुलम की बात हो या प्रैक्टिस टू लाइसेंस की बात हो, सभी गाइडलाइंस को तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल करता है। साथ ही साथ एनएमसी तो है ही, ये WDOM से भी लिस्टेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं स्पॉन्सर नोट में, और इसी फीम से भी सर्टिफाइड है। मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड कहीं भी जाकर डॉक्टर का काम कर सकते हैं। WHO से भी इसका करिकुलम अप्रूव है। तो सर्टिफिकेशंस की कोई दिक्कत नहीं है इस कॉलेज को, हर तरफ से हो भी नहीं सकती है। इस कॉलेज का इतना रिच हिस्ट्री हो, टाइम के साथ इतनी बार डेवलपमेंट हुई हो, उसके करिकुलम में कोई दिक्कत हो भी कैसे सकता है।
बात करें सिटी की, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हो इंडियन बच्चे, तो सिटी कैसा होगा, शहर कैसा होगा। देखिए शहर जो है कैपिटल सिटी से सिर्फ और सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। तो सोचिए कि जो कैपिटल सिटी कितना पास हो, कितना डेवलप होगा और कितनी बड़ी सिटी होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका कितना इजी होगा। आप फ्लाइट लोगे दिल्ली से कहाँ, मॉस्को, मॉस्को से बाई बस बाई टैक्सी तबेर चले जाओगे, क्योंकि हमारी जो मेन एम्बेसी है या कुछ भी हो तो मॉस्को में, कैपिटल में है। वहां से भी आपका कम्युनिकेशन बना रहेगा, तो ये इन केस ऑफ इमरजेंसी भी फायदा होता है। एम्बेसी जितना पास हो, मदद उतना जल्दी पहुंचता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन तो ईजी है ही, साथ ही साथ अपने देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी बहुत करीब है। ये भी बहुत फायदे की लॉजिक है। सिटी अच्छा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्लोज है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, इतना रिच हिस्ट्री है, सारे गाइडलाइंस को फुलफिल कर रहा है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर बात करें इसकी फी की, ट्यूशन फी की, तो इसको मैं मिड सेक्शन में या फिर एफोर्डेबल में नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसकी जो ट्यूशन फी है इस साल का 4 लाख से ऊपर है। 4 लाख से कम होता, 3 लाख से कम होता, 3.5 लाख होता, तो मैं इसको बोलता चलो एफोर्डेबल कॉलेज है, मिडिल क्लास का बच्चा, कम बजट वाले बच्चे भी यहाँ जा सकते हैं। अब इसका बजट 4 लाख से ऊपर ट्यूशन फी का है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेगमेंट में रखता हूँ। लेकिन अगर आपका बजट है कि आप 4 लाख से ऊपर ट्यूशन फी के लिए लोकेट कर रहे हैं हर साल, तो आप यहाँ जरूर पढ़ने जाइए, क्योंकि ये 1 क्लास की मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रसिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, फी उनका 4 लाख हो, 2 लाख हो या 3 लाख हो, सब गवर्नमेंट कॉलेज है और सब टॉप नॉच फैसिलिटी रखती हैं। आप कहीं भी पढ़ने जाइए। ये वीडियो में स्पेसिफिक तबीर के बारे में करो, इसलिए मैं आपको तबीर के बारे में बता रहा हूँ। टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, रूल्स की कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटीज की कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फी मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ रिलैक्स होकर पढ़ाई करने जाए इंडियन बच्चे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। फिर मेन बात जो आती है, यहाँ पे पढ़ाई करने जाएं तो कैसे जाए, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए देखिए, आप एक स्टूडेंट है, आप रसिया जाएं, एक बार इंक्वायरी करें कॉलेज में, इंक्वायरी करके डिटेल्स लेके आए, फिर वापस अप्लाई करें, फिर जाएं, ये आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आप खुद के लिए जा रहे हैं। तो आपका काम है, देखिए जैसे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, स्टूडेंट पढ़ाई करे। हर काम के लिए एक प्रोफेशनल बने हैं, जैसे हम कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट, एमबीबीएस से ब्रॉड के, हम बने ही इस काम के लिए। हमारा प्रोफेशनलिज्म जो है इसी काम है कि हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं ब्रॉड के डिफरेंट कंट्रीज के मेडिकल कॉलेज में। आप मुझसे यानी कि ड्रीम एमबीबीएस से या अपने आसपास जिस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट हो, किसी भी कंपनी के थ्रू अप्लाई करें। वो आपको A to Z स्टेप गाइड करेंगे कि कब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, कैसे अप्लाई होगा, किस स्टेप में लेटर आएगा, कब आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, कब इन्विटेशन आएगा, फिर वीजा लगेगा, कब आपको जाना है। ये कोई भी कंपनी होगी आपको अच्छे से गाइड करेगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी, ताकि आपका जो प्रोसेस हो हैसल फ्री हो। कोई भी कंपनी होगी आपको एक सर्विस चार्ज करेगी, लेकिन उस सर्विस चार्ज के बदले आपको एक प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेगी। यहाँ एडमिशन प्रोसेस के स्टेप ए से लेके आपके कॉलेज जाने तक, पूरे 6 साल के कोर्स तक, तो आप रिलैक्स होकर अप्लाई करें और कॉलेज में जाकर एडमिशन लें। बट फिर भी कोई भी डाउट रह गया इस वीडियो में, जो मैंने अभी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की, कुछ भी आपको और जानना हो, दोबारा पूछना हो, कोई कंफ्यूजन रह गया, आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर पे। आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू द बेटर आई कैन। थैंक यू सो मच।